कौन है ये? भूचाल मचा रखा है कॉलेज में। बबलू का दिमाग खराब हो गया था, दुनिया जानती है, दिमाग से तेज उसका हाथ चलता है। जी भैया जी। मैं नहीं चाहता कि कोई ये देखिए। अजीत, यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं, पैम्पलेट छपवा दो, छपवा के चारों तरफ लगवा दो और पोस्टर के लिए बोल दो। शंभू यादव। हाँ वो तो चिपका देना। अच्छा कल ही हो गया। और मैंने चिपकाया ना वहाँ पर। ठीक है। हाँ अरे अजीत, कल तक वो सब कुछ हो जाना चाहिए। अरे हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा तुम कहाँ थे? अज्जू। हाँ बाबूजी, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। थोड़ा बिजी था इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बेटा तू इतना बिजी हो गया है कि अपने बाबूजी और परिवार वालों को ही भूल गया। मुझे मेरा परिवार मालूम है बाबूजी, और मैं ये भी कभी नहीं भूला कि आपका बेटा होने की वजह से आपके परिवार का हिस्सा हूँ। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। कहिए तो मैं अजीत को बुलवाऊं? जरूरत नहीं उसकी, मैं खुद मिलूंगा उससे। बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अपना निर्णय खुद ले सकता है। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं बस अपने दम पे कुछ बनना चाहता हूँ। बेटा तू समझदार हो गया है और जीवन में कुछ बनना भी चाहता है। खैर, यहाँ तुझे कोई भी परेशानी हो तो बोलना। मालिक की बहुत चलती है, यहाँ उनका नाम ही काफी है। अरे मालिक, ये अपना अज्जू। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। देखा? और बेटा अज्जू, कैसे हो तुम? इतना बड़ा? प्रणाम भैया जी। हाँ, खुश रहिए। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, मगर तुमने हमारा पैनल क्यों नहीं चुना? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम ठाकुर नहीं हो तो? आखिर हो तो हमारी ही औलाद ना। हवेली का नमक खाया है तुमने। हैं? तुम्हारी जीत में भैया जी की जीत है। वो तो है। सुनील जी भैया जी। अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तू बैठ जा। हवेली जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए ना। अगर समय मिले तो आ जाना। ये सब क्या था अजीत? शिवा, क्या तुम लोगों को मुझ पर शक है? शक नहीं करने की भी कोई वजह नहीं है अजीत। भैया जी ने जो कुछ भी कहा क्या वो गलत था? क्या हम लोगों ने जो कुछ भी सुना वो झूठ था? तुम सबने जो देखा सुना वो सब कुछ सच था। और ये भी सच है कि बचपन से मेरा उस हवेली में आना जाना था, क्योंकि मेरे बाबूजी वहां के ड्राइवर थे और आज भी हैं। लेकिन तुम सब जो सोच रहे हो वो सब बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने बचपन में हवेली का नमक खाया है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात को सोचने के लिए जरूर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। कहीं हम भी उस हवेली की जीत में तुम्हारा साथ तो नहीं दे रहे हैं। तुम लोगों को लगता है कि हवेली की बात करके उन्होंने मेरी इज्जत बढ़ाई है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है।
मुझे तो लगता है कि भैया जी ने अजीत सर को बदनाम करने और हमारे अंदर फूट डालने की चाल चली है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो विद्यार्थी परिषद खुल के तुमको अपना पैनल देगी। बोलो अजीत, मंजूर है तुम्हें? मुझे मंजूर है। मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, अजीत अब हमारा ऑफिशियल नेता बनेगा। और जो बाकी की जमीन है वो भी हो ही जाएगी, कुछ दिनों की बात है। बस 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 करिए नौटंकी शंभू काका। आप यहाँ वफादारी का ड्रामा कर रहे हैं और वहाँ पे आपका लौंडा हमारी इज्जत के साथ में खेल रहा है। बबलू, क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाए पापा, खाक शांत हो जाए। आपने रोक लिया हमको, वरना उस हरामी के लौंडे को तो हम। देखो बबलू, ये बात चुप। शंभू से तमीज से बात किया करो। इसकी बेइज्जती करके तुमने हमें गाली दी है। अरे तो क्या करें, आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आपको पता है इनके लौंडे ने क्या ड्रामा किया है? विद्यार्थी परिषद का ऑथराइज्ड कैंडिडेट बन गया है, हीरो बन रहा है हमारे सामने। शंभू, बबलू की बात का बुरा मत मानना, मगर इसकी बात को जरा गहराई से सोचना। हम कब तक काबू में रखेंगे? इसका गुस्सा तुम जानते ही हो। कहीं किसी दिन ऊंच नीच हो गया तो? अरे जिंदा रहेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना। बच्चों को समझाओ। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ाए हुए पापा ऐसे। कुत्ते और बिल्लियों को पालतू बनाने वाले बहुत इंसानों को देखा होगा तुमने, मगर इंसानों को कैसे पालतू बनाया जाता है ये अपने बाप से सीख। प्यार से पुचकार के तुम इंसान और कुत्तों को अपना गुलाम बना सकते हो। ये वफादार इंसान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम इन्हें पालना नहीं सीख पाओगे, कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकोगे। अबे जितना हम कह रहे हो उतना सुनो, ज्यादा बातें मत पेलो। हैं क्या कह रहे हो? सुनो राणा। हाँ भैया, रखो भोसड़ी की, बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ भाई बोलो, जलाएं क्या? इंस्पेक्टर मर्डर केस में सीबीआई हो सकती है। तुम्हारे आदमी सब तैयार हैं कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लें? हाँ भैया, सब तैयार हैं। प्रताप भैया ने हमको बताया था तो हमने सब एकदम सेट कर दिया। राणा, प्रताप मेरा भाई नहीं सब कुछ है। प्रणाम भैया। तो मेरे लक्ष्मण भाई, राम के लिए बनारस में पैर जमाने का रास्ता मिला क्या? वो 2 कौड़ी का भैया जी साला बनारस का किंग बना बैठा है। वही न्यूज़ देनी थी आपको भैया। उस यूपी कॉलेज में जहाँ पे उसका वर्चस्व था, आज वहीं पर एक अजीत नाम का लौंडा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। किसके सपोर्ट से? किसी के नहीं। और मज़ेदार बात तो ये है भैया कि वो उसी के ड्राइवर का बेटा है। वैसे अपना शिवा उसके साथ खड़ा है सपोर्ट में। कौन? हरिवर्धन सिंह का बेटा? जी भैया। अब आएगा मजा। यूपी कॉलेज में घुसने का रास्ता मिल गया। तुम कल ही शिवा के साथ अजीत को बुलाओ। जी भैया। चीयर्स। यस।
प्रणाम। बाबूजी आप यहाँ? तुमने ऐसा काम ही किया कि मुझे यहाँ आना पड़ा। बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम इलेक्शन मत लड़ो। ओ, तो भैया जी ने अब आपको भेजा है यहाँ। इलेक्शन से डर गए क्या? वो नहीं, एक बाप डर गया है। तुम उन्हें नहीं जानते बेटे। मैं उन्हें सुबह शाम देखता हूँ। कैसे किसी इंसान की जान लेना उनके लिए मच्छर की जान लेने के बराबर है। एक बात समझ लीजिए बाबूजी, मैं अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीऊंगा, शान से जीऊंगा और शान से मरूंगा। तुम समझते क्यों नहीं बेटे? ये राजनीति ऊजनीति बड़े लोगों का काम है। हम छोटे लोगों को रोटी कैसे कमाना है ये सोचना चाहिए। जिंदगी भर गुलामी करते करते आपकी सोच भी वैसी ही हो गई है बाबूजी। ये नौकरी मेरे लिए गुलामी नहीं है बेटा। तेरे दादा भैया जी के बाबूजी के यहाँ ड्राइवर थे, मैं भी भैया जी के साथ लग गया। और उन लोगों से हमारा खानदानी रिश्ता है। उन लोगों की वजह से हमें मान सम्मान सब कुछ तो मिला है। तो उनकी नजर में छत्रपाल सिंह के ड्राइवर का बेटा समरपाल सिंह का ड्राइवर होना चाहिए, समरपाल सिंह के ड्राइवर का बेटा बबलू का ड्राइवर होना चाहिए। वो राजनीति में कैसे आ रहा है, वो भी उनके खिलाफ। यही सोच लो। लेकिन एक बात समझ लो बेटा, राजनीति में सफल होने के लिए किसी बड़े नेता या बाहुबली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी नेता या बाहुबली का पीठ पर हाथ नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। ठीक है बाबूजी। छोटे मुंह बड़ी बात होगी मालिक, पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात आप समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। सब समझ रहा हूँ चक्करधारी, सब समझ रहा हूँ। और तेरी ये बात भी सही लग रही है कि जब तक हाथ में पावर नहीं होगा, इस हवेली में मेरा हाल जोड़ी के कुत्ते की तरह होगा। समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। जब सब समझ रहे हैं तो परेशानी कहाँ है? मेरी औकात, मेरी औकात जानता है ना, मेरी औकात इस घर में। इसलिए खुलकर छोटे के खिलाफ नहीं जा पा रहा हूं, मगर कुछ न कुछ तो करूंगा। उसके लिए चिंता मत करिए मालिक। उसके लिए मैंने भैया जी के खिलाफ एक चिंगारी ढूंढ ली है। नमस्कार भैया। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया भैया। ये हमारा दोस्त है अजीत। तुम्हारे दोस्त में जोश बहुत है। हाँ भैया, वो तो है। और इसकी आंखों में डर भी नहीं है। पर क्या इसको पता है कि ये किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? पता है सर, बचपन से उस हवेली को देखा है। सर कहलाना मुझे पसंद नहीं है। कल को भैया जी तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैं वो बातें कभी नहीं सोचता जो डर पैदा करे या फिर मुझे दोबारा सोचने के लिए मजबूर करे, कुंवर जी। अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे बीच में ये भैया जी खड़ा है। और एक बात याद रखना, राजनीति में जब तक किसी बाहुबली नेता का हाथ ना हो तो आदमी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाता है।